कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं ब्रह्मस्तव। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, उसी स्तुति को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तावद रागा दया स्तेनास्तावत कारागृहं तावन्मोहं ह्रीनिगडो जावत कृष्ण न ते। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध कर रखते हैं, तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। नहीं, मैं हूं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ना देखा, इन्हां ਵੱਲ देखा। क्या कहते हैं? हे श्याम सुंदर, राग द्वेष, वैसे इस संसार में दो बंधन बड़े ही जबर बंधन है, जबरदस्त बंधन है। कौन कौन सा? राग और द्वेष बड़े जबरदस्त बंधन। किसी से प्रेम करना, किसी से द्वेष करना। मैं तो ऐसा समझता हूं, प्रेम से ज्यादा अगर किसी से द्वेष है उसमें ज्यादा बंधन होता है। देखिए, हजार आपकी कोई प्रशंसा करता हो, पूरा मोहल्ला प्रशंसा करता हो, उसमें से एक आदमी आपकी निंदा करता हो, निंदा भी ऐसी कि जो आपको ऊपर से नीचे तक जला दे, आप पूरे मोहल्ले की प्रशंसा भूल जाओगे। उस मोहल्ले में घुसते ही आपको अपने आदमी याद नहीं आएंगे जो आप प्रशंसा कर रहे हैं, जो आपको एकदम भगवान से अभिन्न मान रहे हैं। वो उनका ध्यान नहीं आएगा, वो एक बंदे का ध्यान आएगा। वो सैकड़ों भूल जाएंगे आप, एक बंदा याद आएगा कि अरे यार अभी वो आ गया। इसीलिए राग और द्वेष, जब ये दो चीजें आती हैं जीवन में, बाकी सारी चीजें अपने आप ही आती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान, ये बाकी सारे के सारे आप लुटेरे तैयार हैं। मोह और द्वेष, राग और द्वेष, इन दो के सारे अनुचर हैं। ये तभी तक लूटते हैं राग और द्वेष
जब तक कि कोई गोविंद का नहीं हो जाता। हम तो हो गए। आपसे कोई द्वेष करता कम होगा ना, आपको ऐसा लग रहा है। किसी को मोह ज़्यादा करता है, किसी को द्वेष ज़्यादा करता है। याद रखना, द्वेष किसे तंग करता है? द्वेष का मूल्य कब पता लगता है? जब आपकी 100 आदमी प्रशंसा कर रहा है, जय जयकार कर रहा है, और एक आदमी आपकी कोई ऐसी बात बोलता है जिस बात से आप डरते हो, आपका ध्यान 100 से हट जाए, उसी वक्त हट जाए कि इसको मैं कैसे भी समझा दूं, भाई तू पब्लिक के आगे मत बोला, मैं इसके पैर पकड़ लूँ, हाथ धो। और जब डीलिंग सिर्फ अपने ही परिवार के संग में हो तो उसके लिए दूसरी लाइन बोलते हैं। एक तो हो गई है द्वेष वाली, और दूसरा क्या बोलते हैं? घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं। ये दूसरे वाले का है। द्वेष, किसी को द्वेष ज़्यादा प्रबल तंग करता है, किसी को बंधन। अब जैसे मैं अपनी बात ही करूं, मुझे किसी का बंधन नहीं है। लोगों को होता होगा, मैं बोल नहीं सकता। जैसे किसी ने कोई घर बना लिया, उसको होता है घर से आसक्ति हो जाती है, ना घर से बंधन होता है। आश्रम बना लिया तो आश्रम से बंधन होता है। मेरे को किसी से कोई बंधन नहीं, ना कोई पद प्रतिष्ठा से बंधन है, ना कोई आश्रम। लेकिन जब कोई निंदा करता है ना, तो थोड़ा तकलीफ होती है। अभी तक वो सिद्ध अवस्था नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अभी तक ऐसी गुरुदेव जैसी अवस्था नहीं है कि उसे मतलब इग्नोर कर दे। तो ये है, किसी को राग और किसी को द्वेष। ये दोनों चोरों की तरह सारा कुछ अपहरण कर लेते हैं। क्या अपहरण कर लेते हैं जी? अपहरण करते हैं आपकी चित्त वृत्ति को। शब्द में प्रयोग कर रहा हूं, चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति का मतलब क्या है? चित्त वृत्ति कहते हैं, चित्त हमेशा शुद्ध अवस्था में रहता है। उसकी जो वृत्ति है ढक सकती है, बदल नहीं सकती। लोग कहते हैं चित्त वृत्ति प्रदूषित हो गई, बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में चित्त वृत्ति नहीं होती, वो मन और बुद्धि की वृत्ति होती है। चित्त वृत्ति मतलब चिंतन की जो प्रक्रिया है, वह मन और बुद्धि अपने पास ले लेते हैं। वास्तविकता में चित्त तो हमेशा ही चिंतन करने वाला तत्व है भगवान का। वह जो चित्त वृत्ति है, उस चित्त वृत्ति के जितने भी वृत्ति है, भगवत वृत्ति, ये राग और द्वेष उसको हरण करते हैं। भगवान को प्रेम करने वाली जो वृत्ति है उसको हरण करते हैं। निद्रा आ रही है, मुंह धो लो, खड़े हो जाओ। कैसे? देखो, चित्त की वृत्ति है प्रेम। वह प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम क्या मुर्दे से किया जाता है? तू भी सो रही है। क्या मुर्दे से प्रेम किया जाता है?
माफ़ करना, तू तड़ाक मेरे मुंह से निकलता है, इसको वो मत लेना। हाँ भाई, अब हम उसको बदल नहीं सकते और ना बदलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें फिर हमारा ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, चित्त वृत्ति जो है वो चोरी की जा रही है। चित्त की वृत्ति क्या है? प्रेम। आत्मा का जो चिंतन है वो चिंतन केवल मात्र प्रेम पे टिका है। कोई भी आत्मा द्वेष नहीं कर सकती, किसी भी आत्मा से द्वेष नहीं कर सकती, है ही नहीं उसके स्वभाव में। उसके चित्त में द्वेष है ही नहीं, प्रेम है। अच्छा, उस प्रेम की जो क्या बोलते हैं स्वाभाविक वृत्ति है, चित्त की स्वाभाविक वृत्ति, आत्मा की स्वाभाविक वृत्ति जो प्रेम है, उसको ये राग और द्वेष अपनी तरफ खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? राग के रूप में खींचता है जो घर के संबंधी हैं, घर और घर के संबंधी जितने रिश्ते नातेदार, वो उसको संबंध के बंधनों में बांध कर रखते हैं। तभी तक मोह पैर की बेड़ियों से जकड़े रहता है। और मोह जो है पैर में बेड़ियों के समान पड़ा रहता है। जाना चाहता है लेकिन बेड़ियां पड़ी हुई हैं। बेड़ियां पड़े हुए जो व्यक्ति होता है चल नहीं पाता। क्यों नहीं चल पाता मालूम है? अगर वो चलता भी है तो कितनी स्पीड से चल सकता है? क्यों नहीं? उसका बंधन कैसा है वो देखने लायक है। ये विचार वाली बात है। गर्दन उसकी झुकी होती है, उस गर्दन से एक चैन जा करके नीचे वाला जो वो है पैर, उससे बंधी होती है, और जैसे जैसे खींचता उसको वैसे वैसे गर्दन से झटके लगते हैं। तो जितनी भी ये पैरों की बेड़ियां हैं संबंध वाली, ये सारे दिमाग को बार बार हिलाती रहती है, घुमाती रहती है। इसलिए कहते हैं जकड़े रहते हैं। और द्वेष तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। द्वेष सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आप ये देखिए, द्वेष से तो ऐसा हुआ कि प्रेम करने वालों को भले 7 जन्म लेने पड़े, द्वेष करने वाला एक ही जन्म में निकल गया बाहर, दूसरे जन्म में, तीसरे में तो प्रेम ही दे दिया भगवान ने, जा जगाई मगाई को। तो कहने का मतलब भगवान भी द्वेष से इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। द्वेष इतना खतरनाक है। प्रेम करने वालों को चलो, जब तक माया परीक्षा लेगी, जब माया के साथ में खेलेगा, माया की इच्छा होगी, माया के सुखों को कभी कभी चाहने की इच्छा होगी, वो चलता रहता है, लंबा खेल चलता है। इसलिए राग और द्वेष दोनों जो है वो बेड़ियों के बंधन की तरह है। तब तक है जब तक कि जीव आपका नहीं हो। इससे पता लगता है हम उनके नहीं बने। भगवान की कृपा है, मतलब मुझे कोई बंधन नहीं है। केवल गुरु भाइयों का और गुरुदेव का जो एक बंधन है उसे मैं तोड़ नहीं सकता, क्योंकि यही बंधन तो निकालेगा। एक कुएं में गिरा हुआ इंसान, अगर वह गिरा हुआ इंसान ऊपर से आई हुई रस्सी को ना पकड़े, अपनी कमर से ना बांधे तो निकलेगा कैसे? कुछ लोग बोलते हैं एक बंधन से निकला दूसरे में फंस गया। अरे दूसरे में फंसा नहीं, निकला है, दूसरे में निकलने के लिए फंसा है।
द्वेष कौन करता है? वो तो पहले बता दिया ना। मन और बुद्धि जो है उसके चित्त की वृत्ति, चिंतन की वृत्ति को खींच लेते, वही तो चोरी कर रहे हैं। चोरी करने वाला आत्मा की समान, आत्मा के पास समान कुछ भी नहीं है, केवल वृत्ति है उसकी। वो प्रेम है, कैसा है वो भी देखो। चलो वो आया था, कैसी वृत्ति है वो भी देखिए। ऐसी है कि वो दास बने तो ऐसा बन जाए कि वो अपना परिवार भी ना बसाए, देश के लिए मर मिटने को तैयार हो, किसी भी चैलेंज को ले ले। है ना ऐसे लोग, कितने हुए ऐसे कि वो माँ को भी छोड़ा, बाप को भी छोड़ा, भाई को भी छोड़ा, रिश्ते नातेदारी सारी भूल गया और देश के लिए लग गया। ऐसे लोग हैं, उनको दास्य भाव का प्रबल बुखार है। उनके दास्य भाव की वृत्ति को उनके मन और बुद्धि ने चोरी कर लिया, चोरी करके उनकी उस प्रीति को संसार में लगा दिया या देश के प्रति लगा दिया। समझे नहीं? तो ये मजाक नहीं है। चित्त वृत्ति को समझना पहली बात बड़ा मुश्किल काम है। आत्मवृत्ति, चित्त वृत्ति का मतलब सीधा सीधा समझे आत्मा की वृत्ति। आत्मा की वृत्ति को समझना सबसे कठिन काम। आपकी आत्मा की वृत्ति, आपकी आत्मा के अंदर की जो वृत्ति है वो क्या है, ये आप कैसे समझोगे? मन और बुद्धि तो समझाएगी। मन समझाएगा या बुद्धि समझाएगी? मन और बुद्धि क्या समझाएगी? वो जो उन्हें अच्छा लगता है। मन इतना हरामी है, कुत्ते की धूम में चला, पूछो मत। ये आपके हर सिद्धांत को, भगवान की भक्ति के सिद्धांत को संसार में ऐसा घुसा देगा, कहेगा यही भजन है। और क्या भजन होता है? तिलक लगाना भजन है, लोग दिखाना है। माला लेकर के घूमना भजन है, लोग दिखाना है। प्याज लहसुन नहीं खाते, चलो ना सही, लेकिन आखिर संसार की रिश्ते नातेदारी तो है। कभी अगर कभी मरते मरते खाना पड़े खा लो। अरे शरीर रहेगा तभी तो आगे भजन होगा, इसलिए सवेरे लहसुन की फांकी खा लो। इस प्रकार से ये मन जो है मनोधर्म बना करके आत्मा की वृत्ति को डाइवर्ट कर देता है। इसलिए आत्मा की वृत्ति को समझना सबसे पहली बड़ी बात है। आत्मा की वृत्ति मतलब आत्मा के अंदर का जो प्रेम है वो किस प्रकार का है, कैसा है, इसे समझना बहुत कठिन है। और जानते हो भगवान ने कृपा, गुरुदेव ने कृपा की और ये सूत्र मुझे ऐसा दिया कि क्षण भर में व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है। अगले ही क्षण आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आपका क्या है। पहले भी बताया था मैंने, तुम भूल गई। पिछली बार जब आए थे तब भी बताया था। वो क्या है? इस संसार में जितने भी जीव फंसे हैं, तटस्थ अवस्था से, एक मार्जिनल प्लेस से, जगह से, वो जब इस संसार की तरफ देखता है, मतलब अंधकार में टिमटिमाते हुए ब्रह्मांडों को देखता है, उसी वक्त उसके अंदर अहम भाव आता है। सबसे पहले मैं प्रकाश कर दूंगा क्योंकि मैं प्रकाशमान हूँ। मैं अंधकार में प्रकाश फैला दूंगा क्योंकि मैं प्रकाशमान हूँ। ये उसके अंदर जैसे ही आता है, आने के साथ साथ बुद्धि आती है। अभिमान आया और क्या आया? कहाँ हो? घंटी में चले गए क्या? अभिमान सबसे पहले आया। मैं कर दूंगा प्रकाश, मैं कुछ कर दूंगा। जैसे अभिमान आया फिर बुद्धि आई, क्या कर दूं, कैसे कर दूं। फिर मन आया,
ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले। और इन तीनों के आने के साथ साथ रिलेशन आया, संबंध आया। बिना संबंध के अभिमान टिक नहीं सकता, समझे नहीं? वो संबंध 5 प्रकार का था। उसमें शांत था एक, जो आ गया और शांति से शांत हो करके लोगों को शांति की शिक्षा देने लगा, सहन करने की शिक्षा देने लगा। दूसरा दास्य था, अपने आप को दास बन करके सेवा करने का भाव लेकर के आया। तीसरा सख्य, वात्सल्य, मधुर। ये 5 भावों में से एक भाव ऐसा प्रबल हम सबके अंदर है, ये अब ढूंढना आपको पड़ेगा। और ये क्षण भर में आप पता कर सकते हैं। हर आदमी को अपनी कमजोरी पता होती है। कोई कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ करके, माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो कुछ भी है सबको आग लगा करके भीख भांग करके खाने के लिए भी तैयार हो जाते होते हैं। कोई कोई ऐसा होता है, हमारे गुरु भाई हैं, ऐसा होता है, भाई बहन, पत्नी, बच्चे और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जितनी नौकरी चाकरी, सब कुछ अपनी माँ के लिए छोड़ देता है। मैंने देखा चंडीगढ़ मठ में एक हमारे गुरु भाई थे, आप भी जानते हो, गंजे से उनकी माँ छोटे से कद की, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो अरोड़ा शायद, तो वो थे। उनकी पत्नी माँ के साथ नहीं रह सकती। माँ बेचारी भजनानंदी, वो भोगानंदी, माँ के साथ नहीं रह सकती। उसने कहा था कि मैं माँ को नहीं छोड़ सकता, तो मैं नहीं रहूँगी, ना रहे। रोज 20 साल वो लोग अलग रहे। जब माँ चली गई उसके बाद इकट्ठे हुए। 20 साल तक वो नहीं गया उसके घर, वो नहीं आई इधर। संपत्ति थी, उसको भी जरूरत थी, 20 साल बाद आ गए। तो उसने कहा चलो ठीक है, माँ आ गई तो दूसरी माँ आ गई। कहने का अभिप्राय देखिए, कोई व्यक्ति माँ के भाव के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। कोई अपने पुत्र के लिए अपने पति को छोड़ देती है, सब कुछ छोड़ देती है। कोई अपने पुत्र मोह में, है ना। सबके अंदर एक ना एक कोई ऐसी चीज है कि जिसके लिए वो मर मिटे, उसको आप खोज लीजिए। ये जो कमी है ना, ये हमारा सबसे बड़ा उपहार है जी, जीवन का, भगवान से मिलने का। इस कमी को गुलिया की समझाना, इधरों उठना उधर लाना, इधर से उखाड़ना उधर लगाना। कोई तो आपकी वृत्ति ऐसी होगी जिसके सामने आप सबको भूल जाते होंगे। वो वृत्ति को उठाकर प्रभु की सेवा, और वो लगाना आसान भी है, बड़ा कठिन है। कहना कठिन है, मैं तो कहता हूँ लगाना आसान है। कैसे लगाना आसान है? जब आपको यह मालूम पड़ जाए कि हम दोनों ही भजन करने वाले हैं, प्रभु से मिलना है हमें। अब जो संसार था, सारा संसार एक तरफ है, अब प्रभु से मिलना, तो दोनों एक दूसरे की मदद करो, चलो आगे बढ़ो। एक दूसरे को अपना जो भाव है वो क्लियर करो कि मेरा जो है गोपाल से बड़ा नहीं लगता, ऐसे लगता है गोपाल मेरा बालक होता तो मैं भी उन्हें प्यार करती। तो आप जो है मैं गोपाल, वो कहेगा मेरा सखा है वो, तो वो सख्य भाव से अपनी सेवा करे, वो गोपाल भाव से सेवा करे, हो जाओ, भूल जाओ दुनियादारी। इस प्रकार से
कहीं भी रहते हुए किसी भी अवस्था में अपने आप की कमजोरी को समझ लीजिए। गुरुदेव कहते हैं जो हमको संसार में बंधन बांधता है वही बंधन हमको मुक्त कर सकता है। समझ लगी? आपका कोई ना कोई ऐसा बंधन जरूर है, कोई ना कोई अंदर की बात ऐसी जरूर है जो आप किसी को बता नहीं पाते। वो जो कमजोरी है ना, वो जो बात है, वो गोविंद से जोड़ने बस कुछ जोड़ने के लिए बस उसे याद करना है बार बार कि ये मेरा तेरे से संबंध है। अब सारी दुनिया से हटा दिया, तू ही मेरा सब कुछ है। समझ रहे? अब सोच लीजिए, समझने के बाद में चलना है कि नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब चलना चाहो तब चल लेना, एक को जबरदस्ती भी नहीं, अभी चलो। जब चलना चाहो तब। कथा में ऐसे नहीं बैठते ना, आप ठीक बैठे। ये दोनों पैरों को ऐसे नहीं बांधते, इसको बोलते वज्र अंग बंधन। जब हम ऐसे बैठते हैं ना तो हमारे पैरों से ज्ञान की जो ऊर्जा है, ज्ञान की जो शक्ति है वो निकलती रहती है। अगर तकलीफ हो ऐसे बैठ सकते, पैर पीछे कर लो, आगे कर लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, दोनों को बांधना नहीं। ये बांधने का मतलब है कि आप शोक सभा में बैठे हुए सारा का सारा दुख निकाल रहे हो। ये मुद्रा ही शोक मुद्रा है। अब देख रहे हैं ना, इसमें आप एक जगह भी ऐसा नहीं, इस मुद्रा में एक जगह भी ऐसा नहीं आप अनुभव करोगे जैसे मैं कथा सुन रहा हूँ, कुछ भी सुन रहा हूँ, वो सब जा ही रहा है। मतलब जो शोक सभा में अटेंड कर रहे हैं, शोक जो भी आ रहा है वो सारा सारा जा रहा है साथ से। बबूसी है कृष्ण। ये बात तो ये राग है। और द्वेष तो किसी से भी कभी भी किसी का हो सकता है, तो दोनों ही बांध के रखते हैं तब तक जब तक कि जीव आपका नहीं हो जाता। उनका होने में कोई टाइम लगता है? क्यों? उनका होने में समय लगता है? हमारे कोई तो टाइम लग ही जाता है बाबा। उनका होने में समय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता जानते हो? वो आपके ही हैं, वो है ही आप। समय लगा उनका होने में, जिसके लिए मम्मा मम्मा पापा पापा काका काका चाची चाची मम्मी मम्मी, ये जो हमको रटाया गया ना, इसमें टाइम लग गया। कहते जितना समय उसको समझने में लगा, जितना समय बच्चे को ये समझने में लगा मेरी माँ है, मेरा बाप है, इतना समय अगर गोविंद के लिए आप रट्टा मार लेना, गोविंद तू मेरा सखा है, मैं तेरा सखा, तू है तो है और कोई नहीं है, इतना समय आप इधर दे दीजिए 3-4 साल, तो देखो चमत्कार क्या होता है। समझे? ये सूत्र कई बार निकलते हैं, मतलब सामने से आते हैं, कोई दिमाग में नहीं होता है, ये सूत्र निकलते हैं। प्रभु आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्त जनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। प्रपंचम निष्प्रपंचो अपि विडम्बयसि भूतले, प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रतितुम प्रभु। देखिए इसमें क्या शब्दों का प्रयोग किया, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो इससे पहले बात प्रकट हुई आई संबंध के विषय में, वो विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित है। मतलब विश्व के जितना भी रिश्ते नातेदारी ये संबंध है उनसे सर्व रहित हैं, फिर भी शरणागत भक्त जनों के आनंद को, अनंत आनंद को
बढ़ाने के लिए या उनको वितरण करने के लिए आप पृथ्वी पे अवतार लेते हैं। विश्व के समान लीला विलास करते हैं। विश्व के समान, ये लाइन अंडर करने वाली, अंडरलाइन, विश्व के समान लीला विलास करते हैं। जब भगवान कंस के महल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी जो जो कमजोरी थी वो कमजोरी गोविंद की तरफ हो गई। बुजुर्ग माताओं ने देखा, हाय हाय नेक नेक से लाला, हाय इनको जी जल्लादन ते लड़ावे गो है, तेरो नाश है जाए। कंस को गाली देने लगे। उनको कृष्ण अपना लाल से भी अत्यंत प्रिय लगा, क्योंकि उनकी अपने लाल में इतनी आसक्ति है, इतनी ही अपने उनके लाल के बाप में नहीं आसक्ति। समझे नहीं? ऐसे है, हर माता का नहीं हुआ। और विचित्र बात है, उसमें कुछ माताओं के मन में आया, हाय कितना सोना है, कितना सुंदर है, अगर मेरा होता ये। भाई तुम बूढ़ी बूढ़ी माता हो, तुमको ऐसे बच्चे को देख करके ऐसा भाव तो नहीं आना चाहिए। कहते कृष्ण बालक कहाँ है, कृष्ण बूढ़ा कहाँ है? कृष्ण तो कृष्ण है, सर्वाकर्षक है। अगर सबको आकर्षित नहीं करेगा तो फिर आनंद कहाँ जाएगा? अब हमारी मैया जो है, अगर कृष्ण से यारी कर ले तो क्या गलत होगा? क्या है? कोई गलत नहीं, कर ले। बेटी जो है वो कृष्ण से यारी कर रही है, और माँ जो है कृष्ण से बाल भाव से सेवा कर रही है। कोई उसमें दोष नहीं है। क्यों? हम इस संसार में संबंधों को जो देखते हैं वो संबंध नित्य नहीं है, वो अनित्य संबंध है। जो नित्य संबंध है वो आत्मा की वृत्ति, और आत्मा की वृत्ति जैसी है वो गोविंद को जब समर्पित हो जाती है तभी वो उनका हो जाता है। पहलवानों ने देखा, ओहो क्या मल्ल है, इससे तो युद्ध करके आनंद आ जाएगा। भगवान ने उन्हें युद्ध का आनंद दिया। जो भट्ट लोग थे, भट्ट जानते हैं? गालियां गुलियां गाते हैं ना जो, ऐसे भाट भाट। उन्होंने देखा, कहते यार ये तो जोकर आ गए। हास्य रस, आनंद रस उनको आ गए। उसमें उनका वो जिसका जो रस था, 5 रसों के साथ 7 रस गौण हैं, 5 मुख्य हैं, 7 गौण हैं। तो सारे के सारे रसों वाले लोगों का मन को कृष्ण ने आकर्षण किया। कृष्ण ने तो आकर्षण हमेशा ही करते हैं, लेकिन उनको देख करके वो आकर्षित हुए भी। और कैसे आकर्षित हो गए? भी सारे के सारे क्यों हो गए? कुछ लोग तो द्वेष के कारण भी हुए, कुछ भयानकता के कारण भी हुए। इसलिए हुए कि जिसने भी कृष्ण का गुण सुना, अरे आते आते कुबला पीड़ हाथी को मार डालो या नहीं। अच्छा वो धोबी है तो आपको एक ही थप्पड़ मारो, आगे गर्दन अलग कर दे। अच्छा ये तो भगवान ही लगे, या तो मरेगो, ये तो अब कंसा मरेगो। ये जो थोड़ा सा वार्तालाप हुआ और कृष्ण साक्षात आए हुए हैं, इन 2 क्रियाओं से जो है उनका चित्तवृत्ति भगवान की तरफ आकर्षित होती चली। ये चित्तवृत्ति आपके अंदर जो है आप जानते हो, आपके पति भी नहीं जानते, आप पति की भी नहीं जानते। एक दूसरे को झूठ बोल सकते हो, तेरे बिना मर जाऊंगी मैं, तेरे बिना मर जाऊं। जो आप तेरे बिना कर रहे हो उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप अपने पुत्र से अधिक प्रेम करते हो सकता है आप अपने पुत्री से ज्यादा प्रेम करते हो। प्रेम का कोई रूप नहीं होता है, ध्यान देना, प्रेम का कोई रूप नहीं होता। रूप तो हमने बनाए हैं, पुत्री पत्नी, ये हमने बनाए। प्रेम तो एक रस है, वो जिस पात्र में जाता है उस पात्र में जाकर के वैसा दिखता है। लाल रंग के गिलास में जाएगा तो लाल रंग का दिखेगा, पीले में जाएगा पीले रंग का दिखेगा। ऐसे ही अगर वह प्रेम का बहाव पुत्री में है तो पत्नी उसको इतनी प्रिय नहीं होगी जितनी उसे
अपनी पुत्री प्रिय है, अपनी पुत्री के लिए पुत्र को भी पैसा नहीं देगा, चोरी छुपी दे देगा उसको, तू ले जा, चुप रहना, बोलना नहीं किसी को, ऐसे होता है। तो यही भाव जो संसार में आसक्त करता है, वही भाव आपको मुक्त कर सकता है अगर गोविंद के साथ में, श्री राधा रानी के साथ में जोड़ दिया। वृंदावन बिहारी लाल की हे गोविंद। मैं कह रहा था कि भगवान इस संसार में अवतीर्ण होते हैं, संसार विश्व के समान लीला करते हैं, विश्व के समान लीला का विलास करते हैं, समझने वाली है, संसारिक लोगों की तरह कर क्रिया करते हैं। अब दंडक वन के 16,000 ऋषियों ने जब सीता जी को देखा कि सेवा में है सीता जी, श्री राम जी उनके चरण दबा रहे हैं, कष्ट हुआ है, तो वो उनके चरणों के कांटे निकाल के उनके चरणों को सहला रही हैं और प्रेम कर रही हैं। ये देख करके दंडक वन के ऋषि जो हैं, दाढ़ी लो बाबा इतने बड़े बड़े, उनके अंदर आया कि हम भी अगर सिया जी की तरह सेवा करते तो आनंद आता। तो वही सिया जी की तरह सेवा करने का भाव लेकर जब ठाकुर जी जाने लगे रामचंद्र, तो उनसे प्रार्थना की कि प्रभु अगर हमें ये सेवा मिल जाए, तो ठाकुर जी ने, रामचंद्र ने बोला मेरा पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार अभी अगले युग में आने वाला है, उसमें आप सब आइए। वही दंडक वन के सारे ऋषि यहाँ पर रानियाँ बनी, उन्हीं रानियों से कैसा विलास किया, संसारी व्यक्ति की तरह भोग विलास किया और बच्चों को पैदा किया, और गोपियों के साथ सिर्फ प्रेम, यहाँ कोई भोग विलास नहीं। वृंदावन